महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, भारतीय ज्ञान का अलौकिक स्तंभ। प्राचीन भारत की धरती पर अनेक महान ऋषि और विद्वान हुए हैं, जिन्होंने अपने अद्वितीय ज्ञान और अविरल परिश्रम से भारतीय संस्कृति, साहित्य, धर्मशास्त्र और विज्ञान के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। इनमें से एक ऐसे ही महापुरुष हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। उनका जीवन और कार्य न केवल उनके समय में बल्कि आज भी भारतीय समाज में प्रेरणा का स्रोत है। इस कहानी में हम महर्षि वेद व्यास के जीवन, उनके योगदानों और उनके द्वारा स्थापित ज्ञान की परंपरा के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से जानेंगे। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास का जन्म एक अद्वितीय कथा के अनुसार हुआ था। कहा जाता है कि उनके जन्म का दिन सूर्य ग्रहण के दौरान हुआ था, जिससे उनका नाम द्वैपायन पड़ा, जिसका अर्थ होता है द्विपक्षीय या दो पक्षों वाला। उनके जन्म से ही माना जाता था कि वे विशेष शक्तियों और ज्ञान के धनी होंगे। वेद व्यास का वास्तविक नाम कृष्ण था, लेकिन उनके कृतित्व के कारण उन्हें व्यास कहा जाने लगा, जिसका अर्थ होता है विस्तार करने वाला या बिखेरने वाला, जो उनके विशाल ज्ञान को दर्शाता है। महर्षि वेद व्यास को वेदों के संग्रहकर्ता के रूप में अत्यंत सम्मानित किया जाता है। वेद, जो कि भारतीय संस्कृति का आधार है, उन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इस विभाजन ने वेदों को सरल और सुलभ बना दिया, जिससे साधक और अनुयायी इनका अध्ययन आसानी से कर सकें। कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को इस प्रकार विभाजित किया ताकि प्रत्येक वेद का अपना विशेष महत्व और क्षेत्र हो। ऋग्वेद में मुख्य रूप से मंत्रों और स्तोत्रों का संग्रह है, जो धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग होते हैं। सामवेद संगीत और मंत्रों का संगम है। यजुर्वेद में यज्ञों के विधानों का विवरण है और अथर्ववेद में औषधीय ज्ञान और घरेलू उपायों का वर्णन है। इस विभाजन ने भारतीय संस्कृति में ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को व्यवस्थित और संरचित किया। महर्षि वेद व्यास का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में भी अतुलनीय रहा है। उन्होंने अपने अनुयायियों को विभिन्न विद्याओं का ज्ञान प्रदान किया और उन्हें अध्ययन के लिए प्रेरित किया। उनके शिक्षण में सत्य, धर्म, ज्ञान, विज्ञान और नैतिकता के मूल सिद्धांतों को विशेष महत्व दिया गया। वेद व्यास ने शिक्षा को केवल शास्त्रों के अध्ययन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे जीवन के हर पहलू से जोड़ दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को आत्मज्ञान, नैतिकता और सामाजिक कर्तव्यों का भी ज्ञान दिया, जिससे वे समाज में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकें। उनकी शिक्षाओं ने अनेक शिष्यों को प्रोत्साहित किया, जिन्होंने आगे चलकर भारतीय संस्कृति और ज्ञान को समृद्ध किया। महर्षि वेद व्यास के शिष्यों ने उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में उतारा और समाज में एक नया आयाम प्रस्तुत किया। उनकी शिक्षाएं आज भी भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण आधार है। महर्षि वेद व्यास का सबसे महत्वपूर्ण योगदान महाभारत की रचना है। महाभारत, जो कि विश्व के सबसे महान महाकाव्यों में से एक है, उनकी अथक परिश्रम और गहन अध्ययन का परिणाम है। इस महाकाव्य में उन्होंने नीति, धर्म, समाजशास्त्र और राजनीति के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बखूबी प्रस्तुत किया है। महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के विविध पहलुओं को समेटे हुए एक संपूर्ण जीवन शास्त्र है। इस ग्रंथ में उन्होंने मानव जीवन के संघर्ष, नैतिक दुविधाओं, कर्तव्यों और धर्म के बीच संतुलन बनाने की कला को उजागर किया है। भगवद गीता, जो कि महाभारत का एक महत्वपूर्ण भाग है, में श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म युद्ध का उपदेश दिया है, जो आज भी आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन का स्रोत है। महाभारत की रचना में वेद व्यास ने प्राचीन भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों, उनकी जीवन शैली, उनके संघर्षों और उनकी आस्था को विस्तार से दर्शाया है। इस महाकाव्य ने भारतीय साहित्य को एक नया आयाम दिया और इसे विश्व साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। महर्षि वेद व्यास ने वेदांत सूत्रों का भी संग्रहण किया,
जिससे अद्वैत वेदांत के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का संकलन हुआ। अद्वैत वेदांत, जो कि अद्वैत दर्शन का आधार है, के मुख्य सिद्धांत ब्रह्मा सत्यम, सत्य ब्रह्मा है, जगत मिथ्या, जगत माया है और जीवो ब्रह्मैव नापरः, आत्मा ब्रह्मा से भिन्न नहीं है। इन सूत्रों ने भारतीय दर्शन को एक नई दिशा दी और आत्मज्ञान के महत्व को रेखांकित किया। वेद व्यास के इस संकलन ने साधकों को आत्मा, ब्रह्मा और जगत के बीच के संबंध को समझने में मदद की। उनका यह योगदान भारतीय दार्शनिक परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। महर्षि वेद व्यास ने खगोलशास्त्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वैदिक ग्रंथों में ब्रह्मांडीय अवधारणाओं और आकाश गंगाओं पर गहन चर्चा की गई है। वेद व्यास ने समय की गणना और खगोलीय अवलोकन के क्षेत्र में अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। वेद व्यास के समय में खगोल शास्त्र का अध्ययन केवल शास्त्रीय ज्ञान तक सीमित नहीं था, बल्कि इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता था। उन्होंने ग्रहों की गति, नक्षत्रों की स्थिति और खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया, जिससे प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र को एक वैज्ञानिक आधार मिला। उनके इस योगदान ने भारतीय खगोल शास्त्र को विश्व मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। वेद व्यास को आयुर्वेद के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। आयुर्वेद, जो कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है, वेदों की संस्कृति से उत्पन्न हुआ है। वेद व्यास ने वेदों के संग्रहकर्ता के रूप में आयुर्वेदिक ग्रंथों को संरक्षित किया और उनका प्रसार किया। आयुर्वेद में औषधीय पौधों, उपचार पद्धतियों और सामाजिक तथा आत्मिक कल्याण के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन है। वेद व्यास ने आयुर्वेद को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप दिया, जिससे यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को एक एकीकृत दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। उन्होंने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के महत्व को रेखांकित किया, जिससे आयुर्वेद आज भी एक प्रमुख चिकित्सा पद्धति के रूप में प्रचलित है। प्रकृति के अध्ययन में भी महर्षि वेद व्यास का योगदान अतुलनीय है। वे प्राकृतिक जगत के कुशल अध्ययनकर्ता थे और उनकी रचनाओं में प्राकृतिक संबंधों के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता और समझ झलकती है। उन्होंने प्राकृतिक घटनाओं, मौसम परिवर्तन और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की है। वेद व्यास ने प्रकृति के अध्ययन में विज्ञान और दर्शन का संगम स्थापित किया। उनकी रचनाओं में प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांतों को दर्शाया गया है, जिससे प्राचीन भारतीय समाज में प्रकृति के महत्व को समझने में मदद मिली। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उनका सतत उपयोग करने की महत्ता पर भी जोर दिया, जो आज के पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। महर्षि वेद व्यास ने समाज और नैतिकता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। महाभारत में वर्णित सामाजिक संरचना, धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों ने भारतीय समाज को एक संगठित और नैतिक आधार प्रदान किया। उन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से समाज में न्याय, समानता और धर्म के महत्व को स्थापित किया। उनकी शिक्षाओं में परिवार, समाज और राज्य के कर्तव्यों को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। वेद व्यास ने यह सिखाया कि एक संतुलित समाज तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाए और नैतिक मूल्यों का पालन करे। उन्होंने सामाजिक समरसता, एकता और सहयोग के महत्व को भी प्रमुखता से प्रस्तुत किया, जिससे समाज में शांति और समृद्धि बनी रहे। महर्षि वेद व्यास का साहित्यिक कौशल भी अत्यंत प्रशंसनीय है। महाभारत की रचना में उन्होंने कथा की जटिलता, चरित्रों की विविधता और घटनाओं की गहराई को बखूबी दर्शाया है। उनकी लेखन शैली में गहन भावनात्मकता, नाटकीयता और दार्शनिकता का समावेश है, जिसने महाभारत को केवल एक महाकाव्य नहीं बल्कि एक जीवन गाथा बना दिया है। महाभारत में प्रत्येक पात्र की अपनी पहचान और महत्व है। अर्जुन, भीम, कर्ण, दुर्योधन
और द्रोणाचार्य जैसे पात्रों के माध्यम से वेद व्यास ने मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया है। उन्होंने युद्ध के दौरान मानव मन की कमजोरियों, शक्तियों और संघर्षों को विस्तार से दर्शाया है, जिससे पाठक को जीवन के गहरे सत्य का ज्ञान होता है। वेद व्यास ने धर्मशास्त्र के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने धर्म, कर्म और मोक्ष के सिद्धांतों को विस्तार से प्रस्तुत किया है। उनके ग्रंथों में धर्म का महत्व, उसका पालन कैसे किया जाए और उसके फल क्या हैं, इस पर गहन चर्चा की गई है। उन्होंने कर्म के सिद्धांत को स्पष्ट किया है, जिससे मानव अपने कर्मों के परिणामों को समझ सके और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन मिल सके। आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में वेद व्यास ने आत्मज्ञान के महत्व को रेखांकित किया है। उन्होंने आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मा के बीच के संबंध को स्पष्ट किया है, जिससे साधक अपनी आत्मा की खोज में प्रगति कर सके। वेद व्यास के इस योगदान ने भारतीय आध्यात्मिक परंपरा को एक मजबूत आधार प्रदान किया है। महर्षि वेद व्यास ने विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके ग्रंथों में खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, गणित और अन्य विज्ञानों का विस्तृत वर्णन है। उन्होंने प्राचीन भारतीय विज्ञान की गहराई और व्यापकता को दर्शाया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वेद व्यास केवल एक धार्मिक और साहित्यिक महापुरुष नहीं थे, बल्कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के धनी भी थे। उनकी रचनाओं में खगोल शास्त्र के सिद्धांतों, गणितीय सूत्रों और आयुर्वेदिक ज्ञान का समावेश है, जो प्राचीन भारतीय विज्ञान की उन्नति को दर्शाता है। वेद व्यास ने विज्ञान को धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। महर्षि वेद व्यास ने सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने ग्रंथों में सामाजिक अन्याय, कुरीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। उनकी शिक्षाओं में सामाजिक समानता, न्याय और नैतिकता को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। उन्होंने यह सिखाया है कि एक सशक्त समाज तभी संभव है जब उसमें नैतिक मूल्यों का पालन किया जाए और सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाएं। वेद व्यास ने अपने ग्रंथों के माध्यम से समाज में न्याय और समानता का संदेश फैलाया है, जिससे समाज में एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा मिला है। उन्होंने महिलाओं, बच्चों और वंचित वर्गों के अधिकारों की भी रक्षा की है, जिससे समाज में समरसता और संतुलन बना रहे। आज के युग में भी महर्षि वेद व्यास की शिक्षाएं और ग्रंथ अत्यंत प्रासंगिक हैं। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं, चाहे वह नैतिकता हो, धर्म हो, शिक्षा हो या विज्ञान। उनके ग्रंथों में छिपे ज्ञान को समझकर हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं। महाभारत और भगवद गीता आज भी लोगों के जीवन में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। इन ग्रंथों में प्रस्तुत किए गए सिद्धांत और उपदेश हमें जीवन के संघर्षों में धैर्य, साहस और नैतिकता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वेद व्यास की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि ज्ञान और धर्म का संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है, जिससे हम एक सफल और संतुलित जीवन जी सकें। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भारतीय संस्कृति, साहित्य, धर्मशास्त्र और विज्ञान के क्षेत्र में एक अलौकिक स्तंभ के रूप में खड़े हैं। उनके योगदान ने न केवल उनके समय में बल्कि आज भी भारतीय समाज को समृद्धि और प्रगति की ओर अग्रसर किया है। वेदों का संग्रह, महाभारत की रचना, वेदांत सूत्रों का संकलन, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उनके योगदान ने भारतीय ज्ञान को एक नया आयाम दिया है। वेद व्यास की शिक्षाएं और ग्रंथ आज भी हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं और हमें एक संतुलित, नैतिक और समृद्ध जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं।
उनकी महानता आज भी अमर है और उनका ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल धरोहर के रूप में संरक्षित है।